Hello, good morning everyone. This is your English educator Harsh Pratap Singh and I welcome all of you on Defense Adda 24/7. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन आज कुछ मैं अमेजिंग सा चीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। वो अमेजिंग चीज़ ये है कि एफकैट वाले बच्चों के लिए, जैसा कि आपको पता है, मैं यूट्यूब पर मॉर्निंग 9 AM यूट्यूब क्लास ले रहा हूँ। देन आफ्टर दैट एफकैट पेड बैच ले रहा हूँ। तो एफकैट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने के बाद मुझे ये लगा कि आप लोगों को कुछ अलग से भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए यूट्यूब के थ्रू, शॉर्ट वीडियोस में कुछ अमेजिंग सा कंटेंट। तो उसको देखते हुए मैंने आज ये डिसाइड किया है कि मैं आज से आप लोगों को टॉप 50 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर करवाने वाला हूं एफकैट एग्जाम के लिए। तो आज का जो सेशन है वो सिर्फ मैं आपको इतना बताने के लिए लाइव आया हूं कि आज से डेली, जैसे आज हो गया, फिर कल, द डे आफ्टर टुमारो, कॉन्टिन्यूसली आपको मैं 1 by 1 टॉप 50 गोल्डन ग्रामर रूल्स प्रोवाइड कराया करूंगा, जिसमें से आज मैं आपको पहला गोल्डन रूल प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। और वो पहला जो गोल्डन रूल है वो आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। वो है, आपको पता होना चाहिए कि नो सूनर, आपको पता होना चाहिए नो सूनर। ये सबसे मोस्ट अमेजिंग कॉन्सेप्ट में से एक है इंग्लिश ग्रामर का, राइट। तो नो सूनर का जो कंजंक्शन पेयर होता है वो पेयर क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। नो सूनर का जो कंजंक्शन पेयर होता है वो होता है सर क्या, देन, राइट। पहले तो आपको पेयर पता होना चाहिए। देन उसके बाद सर पेयर तो हमें पता चल गया, लेकिन सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होगी वो किस टाइप की होगी, वो हमेशा नो सूनर और देन के बीच की इस टेंस की होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की, राइट। तो नो सूनर और देन के बीच में अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दिखता है तो देन के बाद का कौन सा टेंस होना चाहिए, देन के बाद का टेंस होना चाहिए सर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपका कौन सा होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो यहां से आपको क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे देखने को मिलते हैं। तो नो सूनर का जो पहला कंडीशन बनता है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं सर, जब भी कभी कोई सेंटेंस अगर नो सूनर से शुरू होता है तो उसका जो कंजंक्शन पेयर होता है वो क्या होता है, वो देन होता है। और इन दोनों के बीच का जो टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है और देन के बाद क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो ये पहली कंडीशन है। अगर मैं दूसरे कंडीशन की बात करता हूं तो अगर इन टाइप के सेंटेंसेस में से आपको एक और चीज दिखे कि नो सूनर से शुरू हुआ, तो नो सूनर का पेयर तो देन होगा ही होगा। लेकिन इस बार मैं टेंस को बदलने चल रहा हूं। टेंस को अगर मैं बदलता हूं और इन दोनों के बीच में मैं कौन सी टेंस रखूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब नो सूनर और देन के बीच में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, फिर भी उस केस में देन के बाद हमें क्या लगाना होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना होता है। देन के बाद हमें क्या लगाना होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना होता है, राइट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि पहले तो आपको पेयर देखना है, पेयर तो देन होगा ही होगा, और देन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा अगर उन दोनों के बीच का टेंस पास्ट परफेक्ट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की कोई सी भी बुक खोल के देखते हैं आपको ये दो कॉन्सेप्ट्स लिखे मिलेंगे, लेकिन जो मैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराने जा रहा हूं वो किसी बुक में नहीं है और यहां से क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पुट अप हुए हैं। सबसे पहले अगर सेंटेंस नो सूनर से शुरू होता है, देन उसके बाद आपको पेयर क्या लगाना है सर, पेयर तो आपको कंफर्म में देन ही लगाना है। बट इस बार अगर मैंने टेंस आपको क्या दे दिया, मैंने टेंस आपको दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे ही मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया तो आपके दिमाग में एक चीज श्योर हो जानी चाहिए कि देन के बाद इस बार पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, क्योंकि टेंस किससे शुरू हो रहा है, प्रेजेंट टेंस से शुरू हो रहा है। तो देन के बाद कौन सा टेंस लगेगा सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगेगा, राइट। तो आज का जो गोल्डन रूल नंबर 1 है, उस रूल नंबर 1 से मैंने आपको ये 3 फीचर बताए। गोल्डन टॉप 50 रूल्स में से रूल नंबर 1 के ये मैंने आपको 3 फीचर बताए हैं। इन तीनों फीचर में से कोई भी एक फीचर क्वेश्चन बन करके आ सकता है पेपर में, राइट। अब इससे मिलता जुलता एक फॉर्मेट होता है, उसको भी बड़े ध्यान से आप देखें। रूल नंबर 2, बिल्कुल ध्यान से देखना। रूल नंबर 2, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी सेंटेंस किससे शुरू हो, सर कोई भी सेंटेंस अगर हार्डली या फिर स्कार्सली से शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से शुरू होता है, देन उसके बाद इसका जो कंजंक्शन पेयर होता है वो 2 होता है। एक या तो व्हेन होगा या फिर बिफोर होगा, राइट। तो डिफरेंस समझना, नो सूनर का पेयर देन होता है, हार्डली स्कार्सली का पेयर व्हेन या बिफोर होता है, और इन दोनों के बीच का जो टेंस होता है वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसके बाद का जो टेंस होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
सो आई होप सो आज के ये चारों रूल जो मैंने आपको लिखे हैं सामने बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा कल मैं आपको इसी सेशन में करा के दिखाऊंगा कि नो सूनर, हार्डली एज वेल एज स्कार्सली से कैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो आई होप सो आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो इस सेशन को मैक्स टू मैक्स लाइक करना, शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द पार्टिसिपेशन। जय हिंद।